आशुतोष नेगी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी, आशुतोष नेगी जो पेशे से एक वकील हैं, जिस महान पुरुष ने बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगा दिया, अपनी ओर से जितनी भी कोशिश करनी थी सारी कोशिश करी आशुतोष नेगी भाई ने। साथियों, सबसे पहले एक एक शेयर कीजिएगा आशुतोष नेगी, जिसको मैं महान पुरुष कहूंगा, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन काल बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगा दिया और पेशे से वकील हैं। आशीष नेगी इस टाइम उत्तराखंड क्रांति दल के युवा अध्यक्ष हैं। जब से युवा अध्यक्ष बने हैं तब से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और ताबड़तोड़ गेंदबाजी करने वाला आशीष नेगी है, जिसने जिन होटलियर भाइयों को जहां तनख्वाह नहीं मिल रही थी वहां तनख्वाह दिलवाई। बात करूं मैं जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनमें आशीष नेगी का बढ़ चढ़कर भाग रहता है। पूर्व में वो कुछ नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां उत्तराखंड को लेकर लड़ी हैं। आशीष नेगी जो इस टाइम केंद्रीय युवा अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर आज इनके ऊपर मुकदमा कर दिया है देहरादून पुलिस ने, और ये दोनों के दोनों बिल्कुल भी इस केस में लिप्त नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये केस किया है वो बाहरी है, वो यहाँ का नहीं है। अब ये समझिए कि उत्तराखंड में जो बाहरी लोग केस करते हैं वो उत्तराखंड की पुलिस, देहरादून पुलिस तुरंत एक्सेप्ट कर दे रही है, तुरंत मुकदमा लिख के उनको जेल भेज दे रही है। और जो इन पे मुकदमा लिख रहा है, हाथ जोड़ के विनती है आशीष नेगी और आशुतोष नेगी से कि जो इन पे मुकदमा लिख रहा है उसका नाम भी नोट करना, जिसके फोन पर इनके ऊपर मुकदमा हुआ ऐसे एसएसपी का नाम भी नोट करना। और देहरादून के एसएसपी जिन्होंने एलआईयू की टीम बिरजू मयाल के पीछे देहरादून में लगाई जब वो ट्रैफिक वाला मामला हुआ, क्योंकि ये उत्तराखंड के एक बड़े मंत्री के नजरों में फ्रूट पी ले बेटा, फ्रूट अंदर, उत्तराखंड के बड़े मंत्री के नजरों में अपना पॉइंट बनाना चाहते थे ताकि वो उनको बड़ा अधिकारी बना दे देहरादून के एसएसपी। और बिरजू मयाल को ये ऋषिकेश से इनकी 15 गाड़ियों की टीम, जिसमें 15 चक्को आप लगा लीजिए, इतने पुलिस वाले बिरजू मयाल को पकड़ के एक ब्रान जंगल के अंदर ले जाते हैं जहां एक चौकी बनी होती है जहां कोई नहीं पहुंच सकता है। पूरे एक दिन रखते हैं बिरजू मयाल को, और बिरजू मयाल क्या करता है कि इनके साथ दोस्ती कर लेता है। बिरजू मयाल को ये डरा धमका कर सब कुछ बुलवाते हैं मुंह से कि हम जैसा जैसा बोलेंगे तो ऐसा ऐसा बोलेगा, नहीं तो तेरे को कूट देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। तो आप सोचिएगा कैसे उत्तराखंड में हो रहा है। तो बिरजू मयाल को एक ब्रांच सी चौकी में ले जाते हैं, 15 गाड़ियां होती हैं एलआईयू की, और 15 की 15 गाड़ियां एक काफिले के रूप में निकलती हैं और बिरजू मयाल को गिरफ्तार करके ले जाती हैं। कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सिर्फ बिरजू मयाल के ऊपर एक केस बनाकर ये बिरजू मयाल को हमेशा के लिए जेल में डालना चाहते थे। तो बिरजू मयाल क्या करते हैं कि दिन में बिरजू मयाल गलती से चुपचाप इनको सबको उल्लू बनाकर अपने फोन को पकड़कर बाथरूम में चले जाते हैं। जब बाथरूम में मैं अपना फोन लेकर जाता हूं और कुंडी मारने के बाद मैं अपने फोन से देहरादून के सभी पत्रकारों को मैसेज कर देता हूं कि मुझे एक मंत्री के कहने पर देहरादून के एसएसपी ने एलआईयू से मुझे गिरफ्तार करवा दिया है। तो देहरादून के जो एसएसपी हैं उनके ऊपर के जो सारे बाल थे वो 2 मिनट में खसक जाते हैं। ये कैसे हो गया, पूरा दिमाग 2 सेकंड में ठिकाने में आ जाता है। उसके बाद एसएसपी वहां एलआईयू के एक मेन अधिकारी को कॉल करते हैं
और गाली देते हुए कहते हैं तुमसे एक बिरजू मयाल नहीं संभल पाया, उसने मैसेज कैसे कर दिया। और अब सारी मीडिया पूछ रही है, क्षेत्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया नहीं, क्षेत्रीय मीडिया पूछ रही है कि बिरजू मयाल को कौन से थाने में रखा है। एक काम करो, उसको तुरंत यहां से छोड़ दो, तुरंत यहां से छोड़ दो। तो एलआईयू की टीम मुझे बाइज्जत जहां से उठाया होता है वहीं छोड़ देती है। ठीक हो गया। एसएसपी को ऐसा कौन सा डर था देहरादून के, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। और एक बात और कहूंगा, आज इन्होंने फिर से आशुतोष नेगी और आशीष नेगी के ऊपर हाथ डाल के गलती कर दी है। साथियों, आप मुझे रानीखेत से देख रहे हो, उत्तराखंड के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो, पिथौरागढ़, गढ़वाल वालों का मैं बड़ा प्यारा हूँ, कुमाऊं वालों को मैं बड़ा प्यारा हूँ, जौनसर वालों को मैं बड़ा प्यारा हूँ। सब मुझे बेटा कहते हैं, कोई मुझे भाई कहता है, दूर से आवाज आती, बिरजू बेटा, बिरजू भाई, बिरजू नाती, बड़ा दिलखुश होता है। ये लड़ाई अब अकेले आशुतोष नेगी और आशीष नेगी की नहीं रही, बिरजू मयाल की नहीं रही, और ना ही उत्तराखंड क्रांति दल की रही। ये लड़ाई अब बहुत बड़ी हो चुकी है। एक फर्जी मुकदमा बाहरी आए हुए व्यक्ति के कहने पर किया जाता है और आशीष नेगी और आशुतोष नेगी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। संगीन धाराओं में उनको जेल भेजने की साजिश चल रही है। हालांकि मुझे फोन आ गया है, मुझे वहां से प्रशासन का फोन आ गया है कि हम उनको छोड़ रहे हैं, फिर भी बिरजू मयाल विश्वास नहीं करता इनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। वो कह रहे हैं हम छोड़ रहे हैं थोड़ी देर में आशीष नेगी और आशुतोष नेगी को। अगर आशीष नेगी और आशुतोष नेगी 1 घंटे में देहरादून शहर में नहीं मिले तो कल आप उत्तराखंड में जहां से भी हैं, ये लड़ाई उन्होंने होटल वालों के लिए लड़ी थी। होटल वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो होटल वालों के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। इसलिए होटल वालों को आज आना पड़ेगा, देहरादून का कूच करना पड़ेगा। एक आंदोलन अब होटलियर भाइयों के लिए। उत्तराखंड में ना तो होटलियर भाइयों की सैलरी बेस है, ना ड्यूटी टाइमिंग है, और ऑफ सीजन में उनको ऑफ सीजन एक प्रस्ताव पास हो उत्तराखंड में कि उत्तराखंड की जो हेल्पर की सैलरी बेस हो वो सीधे 25,000 रुपये हो, एग्जीक्यूटिव शेफ को सीधे 1.5 लाख रुपए मिले, बाकी पोस्टों की सैलरी तुम लगाओ। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रिजॉर्ट बाहरियों के, सबसे ज्यादा होटल बाहरियों के, और उत्तराखंड